everyone, I'm Neha Singh and I welcome you all in my YouTube channel Math Concepts in Practice. This is the part 1 of chapter number 5 Understanding Elementary Shapes. लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज को कंप्लीट किया था और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स के इंट्रोडक्शन की और साथ में मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स की. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. इंट्रोडक्शन. एक्चुअली इंट्रोडक्शन इसका स्टार्ट करेंगे हम कहाँ से कि हम अपने आसपास कई सारी शेप्स देखते हैं. अपने सराउंडिंग्स में बहुत सारी शेप्स देख सकते हैं. उनमें से कुछ जो शेप्स हैं वो इस तरीके की भी होती हैं, राउंड राउंड. कुछ इस तरीके की शेप्स हमें दिखाई देती हैं. ओके, कुछ ऐसी शेप्स भी हम देख पाते हैं, कुछ ट्रायंगल टाइप में भी शेप्स हम देख पाते हैं. सो ये जो सारी शेप्स हैं, ये कैसे बनी होती हैं? ये कुछ कर्व्स या फिर लाइन से बनी होती हैं, राइट. ये जो सारी शेप्स हैं और भी इसके अलावा बहुत सारी शेप्स आप अपने सराउंडिंग्स में देख सकते हैं, लेकिन उनके लिए दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, कर्व्स और लाइंस. तो एक बार देखते हैं कि कौन कौन सी शेप्स हम देख पाते हैं. हम कई बार कॉर्नर्स देखते हैं, जैसे अपने घर हो, अपने टेबल्स हो, चेयर्स हो, उनमें कई बार हम कॉर्नर्स देखते हैं. एजेस भी देख पाते हैं, टेबल की एजेस होती है, बुक्स की भी एजेस होती हैं. तो शेप्स में हम कॉर्नर्स भी देख रहे हैं, एजेस भी देख रहे हैं, प्लेन्स भी देखते हैं कि भाई हमारा फ्लोर कितना कैसे प्लेन में बना हुआ है, कितना प्लेन है वो. ओके, प्लेन एरियाज हम देखते हैं. हम ओपन कर्व्स देखते हैं, हम ओपन कर्व देख पाते हैं अपने आसपास, राइट. क्लोज्ड कर्व भी देख पाते हैं. तो इस तरीके से हम काफी सारी शेप्स देख सकते हैं अपने सराउंडिंग्स में. और इन सब के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ये कर्व्स या लाइंस से मिलकर बने होते हैं. अब ज्योमेट्री ने हमें क्या हेल्प की कि ज्योमेट्री ने हमें इन शेप्स को ऑर्गेनाइज करने में बड़ी हेल्प की. हमने इन सारी शेप को ऑर्गेनाइज कर दिया. किसने ऑर्गेनाइज्ड इनटू, हमने इनको ऑर्गेनाइज किया कैसे, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में बात की थी जिन सारी शेप्स की. तो हमें मिले थे लाइन सेगमेंट्स. ओके. कई बार एजेस को हमने क्या कहा कि वो भाई लाइन सेगमेंट्स हैं. फिर हमने एंगल्स की भी बात कर ली. ओके, उसके बाद हमने बात की कॉर्नर्स को कह दिया था पॉइंट्स. इस तरीके से हमने ज्योमेट्री में इन सारी शेप्स को ऑर्गेनाइज कर लिया. फिर हमने ट्रायंगल भी नाम दिया था. ट्रायंगल कैसी शेप होती थी? ट्रायंगल के लिए हमें क्या चाहिए था कि सिंपल क्लोज्ड और लाइन सेगमेंट से बना, 3 लाइन सेगमेंट से बना जो पॉलीगन है वो ट्रायंगल हो जाता था. ओके, पॉलीगन्स की बात की थी. ओके, तो ये सारी शेप्स हमने ज्योमेट्री में बना ली और कहा कि जो डेली लाइफ में या अपने सराउंडिंग्स में हम जो शेप्स देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनको इन तरीके से हमने ज्योमेट्री में नाम दे दिया. अब इस चैप्टर में हम क्या बात करने वाले हैं? इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि ये जितनी भी शेप्स हम देख पा रहे हैं, इनकी मेजरमेंट डिफरेंट होती है. सपोज हमारे पास 2 लाइन सेगमेंट्स हैं, तो वो जरूरी नहीं कि उनकी मेजर हमेशा सेम हो, वो डिफरेंट होंगी. उनको उनमें कितना डिफरेंस है, उनको कैसे कंपेयर करते हैं, 2 एंगल्स को कैसे कंपेयर करते हैं, इसी तरीके से ट्रायंगल, पॉलीगन, इन सब के मेजर्स डिफरेंट होते हैं. तो आज हम बात करेंगे डिफरेंट मेजर्स और इनके जो साइजेस हैं, ये दोनों चीजें डिफरेंट होती हैं, राइट. तो हम इनको कंपेयर कैसे करते हैं, किस तरीके से ये डिफरेंट होते हैं और इनके लिए कौन कौन से टूल्स की जरूरत पड़ती है, कौन कौन से टूल्स की हमें जरूरत पड़ेगी. आज इस चैप्टर में हम ये भी बात करेंगे, राइट. तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. बात करेंगे मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स की. सो लाइन सेगमेंट की मेजरिंग से पहले हम बात करेंगे लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं. लाइन सेगमेंट्स बेसिकली
लाइन का पोर्शन होता है। पूरी की पूरी लाइन को तो हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि वो इनफाइनाइट होती है। हम मेजर किसको करते हैं? लाइन सेगमेंट्स को। तो सपोज मैंने इसके एंड पॉइंट्स को कुछ नाम दे दिया ए और बी, तो ये लाइन सेगमेंट कौन सा बन गया? ए बी लाइन सेगमेंट, राइट। और अगर मैं इसको नाम दे दूं, दूसरे लाइन सेगमेंट को मैंने नाम दे दिया इसके एंड पॉइंट्स को सी और इसको कह दिया डी, तो ये लाइन सेगमेंट कौन सा बन गया? सी डी, राइट। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं इनके डिफरेंट मेजर्स हैं। इसमें इतना हमें समझ में आता है, इनके डिफरेंट मेजर्स हैं लाइन सेगमेंट्स के। तो ये जो डिफरेंट मेजर्स हैं हर लाइन सेगमेंट के लिए, ये क्या होता है? एक यूनिक नंबर होता है। ओके, यूनिक नंबर होता है। इस यूनिक नंबर को हम क्या कह देते हैं? इसकी लेंथ। इसकी लेंथ, लाइन सेगमेंट की लेंथ हमें मिलती है जो इसका मेजर होता है, राइट। सो जैसे कि हम ए बी और सी डी को देख रहे हैं, इनकी लेंथ सेम तो नहीं है, डिफरेंट दिख रही है हमें। तो इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं लाइन सेगमेंट की लेंथ को या उसके मेजर को, जो कि एक यूनिक नंबर होता है, राइट। सो किस तरीके से मेजर करते हैं, इसके कुछ वेज हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हम देख सकते हैं कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। तो मेयर ऑब्जर्वेशन से हम देख सकते हैं कि कौन सी लाइन बड़ी है, लाइन सेगमेंट बड़ा है, कौन सा लाइन सेगमेंट छोटा है, ए बी बड़ा है या सी डी बड़ा है। तो यहाँ इस केस में हमें सी डी बड़ा दिखाई दे रहा है, हम अपना ऑब्जर्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमें एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते ऑब्जर्वेशन के साथ, इसमें कुछ मिस्टेक भी हो सकती है। अगर डिफरेंस बहुत कम होगा लाइन सेगमेंट्स के बीच, तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कौन सा बड़ा है, कितना बड़ा है। सो इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन ये एक मेथड है कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। ओके, इस तरीके से हम लाइन सेगमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा मेथड आता है कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग, ओके। सो इसमें क्या होता है, हम ट्रेसिंग पेपर यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं? ये जो पिक्चर में हम देख पा रहे हैं, ये क्या है? क्या है ये? एक ट्रेसिंग पेपर है, ट्रेसिंग पेपर, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले वही, जरा इनको नाम दे देते हैं, इसके एंड पॉइंट्स को। मुझे इनका नाम देना बड़ा पसंद है, जिससे मैं स्पेसिफाई करूं कि मैं कौन सी लाइन के बारे में बात कर रही हूँ। तो एंड पॉइंट्स को मैंने नाम दे दिए ए बी, और ये लाइन सेगमेंट बन गया ए बी, राइट। और यहाँ इसको कह लीजिए ए बी तो हो गया। अब इसको अगर मैं पी कह दूं, इसको क्यू कह दूं, तो ये लाइन सेगमेंट हो गया जी पी क्यू। अब ट्रेसिंग पेपर को यूज करके हम कैसे कंपेयर करेंगे? तो यहाँ मैं आपको इस तरीके से समझा सकती हूँ कि एक कोई भी लाइन लीजिए, उसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर को रख दीजिए, राइट। और आपने ये लाइन यहाँ पे ट्रेस कर ली, ओके जी। इस लाइन को यहाँ पे ट्रेस कर लिया आपने, आपको आता होगा किस तरीके से ट्रेसिंग करते हैं, कि इसके ऊपर पेन या पेंसिल लेके यहाँ से लेके और यहाँ तक इस लाइन को ट्रेस कर लीजिए। फिर हम क्या करते हैं कि फिर इस ट्रेसिंग पेपर को लेके यहाँ दूसरी लाइन पे रखते हैं, ठीक है। अब लाइन को तो मैं एक्चुअली ट्रेसिंग पेपर को ले जाऊंगी तो ये लाइन यहाँ पे इसके साथ नहीं जाएगी, लेकिन आप जो नोटबुक पे इसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे ट्रेसिंग पेपर उठा के दूसरी लाइन पे रख दीजिए और कंपेयर कर सकते हैं कि ट्रेसिंग पेपर वाली लाइन बड़ी है या फिर ये दूसरी वाली लाइन बड़ी है। जैसे यहाँ पे मैं इस लाइन को ला सकती हूँ नीचे, और मैं इसके पास लाई। अब मैं कंपेयर कर सकती हूँ कि कौन सी लाइन इनमें से बड़ी है, कौन सी छोटी है, ओके। तो इस तरीके से हम ट्रेसिंग पेपर को यूज करके लाइन को कंपेयर कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी लाइन बड़ी है, कौन सी छोटी है, राइट। तो हमने दो मेथड देखे, एक कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन और एक कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। नाउ थर्ड इज कंपैरिजन यूजिंग रूलर। ये तो बड़ा ही सिंपल है, रूलर तो अब हम लोग 5th क्लास तक हम काफी यूज कर चुके हैं। तो क्या होता है बेसिकली कि ये जो रूलर है, ओके, ये जो रूलर है इसको हम रखेंगे इसके जीरो पार्ट को। लेकिन उससे पहले इस रूलर के बारे में कुछ बातें समझ लेते हैं। ये एक छोटा वाला रूलर है जिसमें
क्या होता है, एक साइड तो 15 सेंटीमीटर तक के डिवीजन होते हैं, मेजर हम कर सकते हैं 15 सेंटीमीटर तक, और दूसरी साइड ये वाला 15 सेंटीमीटर तक मेजर करता है, ये वाली साइड 6 इंचेस में मेजर करती है, राइट। अगर मैं सेंटीमीटर वाले पार्ट्स की बात करूं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर मेजर हो रहा है, हर सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, 1 सेंटीमीटर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, ओके। और वो 10 इक्वल पार्ट्स हैं उनको क्या कह रहे हैं हम, मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर। तो ये जो सबसे छोटा वाला पार्ट है रूलर का वो क्या है, 1 मिलीमीटर, ओके। और 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है, 10 मिलीमीटर के बराबर है। तो अब जरा देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरीके से हम मेजर करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं वही काम करूंगी, अपने लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स को नाम दे देती हूँ। तो मैंने इसको नाम दे दिया, इसको दे दिया P और इसको दे दिया Q, राइट। तो ये बन गया मेरा लाइन सेगमेंट PQ, ओके जी। अब हम इनको मेजर करने का तरीका देखते हैं कि रूलर से हम इसको कैसे मेजर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रूलर को इस तरीके से प्लेस करते हैं कि इसका 0 पॉइंट, ओके, इसका 0 पॉइंट किसी एक एंड पॉइंट के साथ हमने रख दिया, यानी कि P के साथ, यहाँ पे मैंने P के साथ मिला के इसका 0 पॉइंट रूलर का रखा। अब हम मेजर कैसे करेंगे, फिर इसको लाइन के साथ स्ट्रेट इस तरीके से रख दिया कि दोनों की एजेस मिलें, पूरी तरीके से दोनों की एजेस मिल रही हैं, लाइन सेगमेंट की और रूलर की। अब हम देखते हैं कि Q जो पॉइंट है वो कहाँ पड़ता है, Q जो पॉइंट है वो कहाँ पे पड़ रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं ये 7.5, 7 के बाद जो 5 पार्ट्स हैं, 7 और 8 के बीच में ये जो थोड़ी सी लंबी लाइन है बाकी पार्ट से, तो वो क्या बताती है हमें, 0.5। तो ये जो मेजर हुआ ये 7.5 मेजरमेंट की लाइन है, और 7.5 की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, ओके। हम किस में मेजर कर रहे हैं इसको, सेंटीमीटर में। तो इसमें क्या किया, 0 के साथ एक एंड पॉइंट को मिला के रखा, फिर दोनों एजेस को, रूलर की एज और लाइन सेगमेंट की एज को एक साथ हमने जब मिलाया तो दूसरा एंड पॉइंट जिस पार्ट पे मिलेगा वो उसकी लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ पे ये 7.5 पे मिल रहा है, इसलिए इसकी लेंथ हो गई, PQ की लेंथ क्या हो गई, PQ इज इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर, राइट। इतनी इसकी लेंथ हो जाएगी, और इस तरीके से हम रूलर को यूज करके किसी भी लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं, ओके ना। अच्छा, इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको रखा, इसको यहाँ पे रखा, ओके। तो इसमें पोजीशनिंग ऑफ आई बहुत इंपॉर्टेंट है कि आई को आपने कहाँ रखा है, राइट। तो उसको हम कहते हैं पोजीशनिंग एरर। तो सपोज मैं अगर बात करूं यहाँ पे, ठीक है, तो इसको क्या होना चाहिए, आई को हमेशा वर्टिकल होना चाहिए, इस पॉइंट के वर्टिकल होनी चाहिए आई, ठीक है। आई की पोजीशन होनी चाहिए वर्टिकल, ओके। करेक्ट आई पोजीशन, तो यहाँ पे कहीं आई होगी तो हम इसको करेक्टली मेजर कर पाएंगे। बट अगर आई हो जाए कहीं यहाँ पे, राइट, इस साइड हो जाए, वर्टिकल नहीं है अब आई, ओके, तो क्या होगा, वर्टिकल आई नहीं है तो ये इस तरीके से हो जाएगी, तो मेजरमेंट में प्रॉब्लम आएगी, ओके। एक्यूरेट मेजरमेंट हम नहीं बता सकते, तो ये हो जाएगी रॉन्ग आई पोजीशन, राइट। तो हमेशा आई को कैसा होना चाहिए, आई हमेशा वर्टिकल होनी चाहिए उस पॉइंट से जिसको हमने मेजर किया है। जैसे यहाँ पे 7.5 को मेजर किया था तो वो उसके वर्टिकल होनी चाहिए। तीसरी, अगर यहाँ पे लाइन होती है, अगर इस तरीके से हमारी आई होती है यहाँ पे, तो ये भी वर्टिकल नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगी, ये भी रॉन्ग पोजीशन हो जाएगी, राइट। रॉन्ग आई पोजीशन, रॉन्ग आई पोजीशन, ओके जी।
तो इस तरीके से हम देख पाते हैं केवल ये करेक्ट आई पोजीशन ये वाली है जो कि इस पॉइंट के वर्टिकल है, राइट। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि रूलर को यूज करके हम किस तरीके से किसी लाइन सेगमेंट को मेजर करते हैं और उसके लिए हमारी आई एग्जैक्टली कहाँ पे होनी चाहिए, हमारी आई होनी चाहिए उसके बिल्कुल वर्टिकल, राइट। सो दिस वाज द कंपैरिजन यूजिंग रूलर। फोर्थ वन इज कंपैरिजन यूजिंग डिवाइडर। ओके, इसमें क्या करते हैं जरा वो चेक कर लेते हैं। तो इसमें ये जो हमें दिख रहा है, ये तो रूलर तो अब हम पहचानते हैं, रूलर तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ये तो है रूलर, ओके जी। और ये हो गया डिवाइडर। अब इस डिवाइडर की हेल्प से हम किसी भी लाइन सेगमेंट को मेजर करना सीखेंगे। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि रूलर से मेजर करने में कई बार जो एक्यूरेट लेंथ है वो नहीं निकल पाती, लेकिन डिवाइडर की हेल्प से हम एक्यूरेट मेजर दे सकते हैं या एक्यूरेट लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट है इसके ऊपर डिवाइडर को इस तरीके से रखते हैं कि इसकी एक आर्म का एंड पॉइंट तो लाइन सेगमेंट के एक एंड पॉइंट के साथ मैच करेगा, ओके। और दूसरा जो दूसरे आर्म का जो एंड पॉइंट है उसको दूसरे एंड पॉइंट पे रख दिया, राइट। इस तरीके से ऐसे खोल देते हैं इसको और दोनों एंड पॉइंट्स को लाइन सेगमेंट्स के दोनों एंड पॉइंट्स के साथ मैच करके रख दिया। इस तरीके से इनको ओपन कर दिया डिवाइडर को। अब क्या करेंगे, इसको बिना हिलाए हम डिवाइडर को उठा लेते हैं, राइट। और जो हमारा रूलर है उस पे क्या करते हैं, तो पहला जो एंड पॉइंट है आर्म का उसको 0 पे रखते हैं और चेक करते हैं कि दूसरा एंड पॉइंट कहाँ पड़ता है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये 9 पे कहीं पड़ रहा है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी इस लाइन सेगमेंट की, 9 सेंटीमीटर। तो सपोज मैंने अगर इसको नाम दिया P और इसको कह दिया Q, तो जो PQ लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ कितनी हो गई, उसकी लेंथ हो गई 9 सेंटीमीटर। क्यों हुई, क्योंकि कैसे मेजर किया हमने, सबसे पहले जो डिवाइडर था उसके एक आर्म के एंड पॉइंट को P पे रखा, फिर हमने उसको ओपन किया डिवाइडर को, तो जो दूसरा एंड पॉइंट था उसको कहाँ रखा, Q पे। फिर बिना हिलाए डिवाइडर को लिफ्ट किया और स्केल के साथ ऐसे हमने रखा कि 0 के साथ एक एंड पॉइंट को रखा और दूसरा एंड पॉइंट कहाँ पड़ रहा है वो हमने चेक किया, वो हमें दिखाई दिया कि 9 सेंटीमीटर पे है, इसलिए इस लाइन सेगमेंट की लेंथ हो जाती है 9 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम डिवाइडर की हेल्प से किसी भी लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं, ओके। सो दिस वाज द मेजरिंग लाइन सेगमेंट। आई होप आपको आज के ये टॉपिक समझ आए होंगे। अगर कोई डाउट है आपको अभी भी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, राइट। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 की, जहाँ पे हम इसको क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, बाय बाय।